Lucky are the ones who get an opportunity to change their destiny. वो लोग बहुत किस्मत वाले हैं जिनको अपनी किस्मत बदलने का, डेस्टिनी बदलने का मौका मिलता है। तो आपको आपकी तैयारी के दौरान कई बार ऐसा लगता होगा कि शायद आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, ये स्ट्रगल क्यों झेलना पड़ रहा है। बट आप अगर इस पर्सपेक्टिव से इसको सोचें कि कम से कम अभी आपके पास अपनी जिंदगी बदलने का मौका है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपकी एज में होंगे या आपके एज ग्रुप के लोग होंगे जिनको मौका ही नहीं मिला होगा कि वो किस्मत अपनी बदल पाए। उनकी बेसिक एजुकेशन ही नहीं हुई, वो 12th भी नहीं कर पाए, तो वो कंपटीशन में बैठ ही नहीं सकते। वो शायद एसएससी सीजीएल नाम का कंपटीशन जानते ही ना हो। आप अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानिए कि आपको ये मौका मिला है कि यार अपनी किस्मत बदलने का चांस तो है हाथ में। तो दिल लगा के मेहनत करिए, कोई कसर नहीं छोड़नी है। जीवन में इस बात का पछतावा कभी नहीं होना चाहिए कि काश मैंने उस समय थोड़ी और मेहनत कर ली होती। तो मौका मिला है, उसको फायदा उठा के आपको बढ़िया सी एक रैंक लाने का प्रयास करिए। अपने प्रयास में कोई कमी मत छोड़िए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए और जम के मेहनत करिए। आप सभी को रेमो का नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। सो ये जो वीडियो है, लेसन जो आपके लिए मैं बना रहा हूँ, तो इसका एजेंडा बहुत सिंपल है कि एसएससी सीएचएसएल में 2024 में एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल पूछा गया जिसमें नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा आप पढ़ते हो, उससे थोड़ा अलग सा सवाल जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जानकारी चाहिए थी। लाइक जैसे ये सवाल आपके सामने दिख रहा है, एक लिखा है, इसको पढ़ते हैं ऐसे, कॉस इनवर्स 7/25 माइनस कॉस इनवर्स 15/17 और 4 ऑप्शन दिए थे। उन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन मार्क करना था। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस क्वेश्चन के आने के बाद बहुत सारे बच्चे घबरा गए हैं कि उनको लगता है कि अब ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया है, ढेर सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटीज की सारी, क्या ये सारी रट लें तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं ये आपको बोलता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन क्या आउट ऑफ सिलेबस था? यस, इस सेंस में कह सकते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको ना पढ़ाया जाता है और ना ही आप इसके लिए तैयार थे, एक्सेप्ट जिन बच्चों ने 12th में आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन करी होगी, उनको इनवर्स फंक्शन आता होगा और उन्होंने सवाल को किया भी होगा एग्जाम में। तो कितना जानना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? क्या वाकई में ये आउट ऑफ सिलेबस है? क्या वाकई में आपको इसको बहुत गंभीरता से ढेर सारे 25 फॉर्मूले नए याद करने हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस छोटा सा बेसिक समझना है इनवर्स फंक्शन का, बस। और उसी जानकारी के साथ आप जो भी आपके डोमेन में सवाल हैं जो एसएससी में आ सकते हैं इससे रिलेटेड, वो सारे सवाल हल हो जाएंगे। आपको कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई नई आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए 10 घंटे अलग से निकाल के तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बस 10 मिनट का काम है। बस मैं वो आपको बता दूंगा, उस बात को आप समझ लीजिए और फिर आप आसानी से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, फिर मैं सवाल हल करूंगा आपके लिए। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि देखिए, अगर आपके पास मैं ऐसा कुछ लिखूं, x की पावर, इसको पढ़ते हैं x की पावर -1, ये 1/x के बराबर होता है, राइट? ऐसा होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाई अगर आपके पास साइन स्क्वायर x है, इसको ऐसे पढ़ते हैं साइन स्क्वायर x, तो ये वैल्यू हमारी साइन x का होल स्क्वायर होती है कि साइन x की पावर 2। लेकिन अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा लिख दूं, साइन इनवर्स x, ये वैल्यू आपकी 1/sin x के बराबर नहीं होती है। दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। आप ये मत सोचना कि साइन इनवर्स x साइन x की पावर -1 है, ठीक है? इसलिए ये पता होना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन क्या है, तभी आप ये सवाल कर पाओगे। तो ये ऐसा नहीं होता है। इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, साइन इनवर्स x, ऐसे पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसको साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x 1/sin x के बराबर नहीं होता है। ये साइन x की पावर -1 नहीं है। साइन इनवर्स अपने आप में एक फंक्शन है और ये क्या होता है इसको मैं समझाता हूं। इनवर्स फंक्शन तो अलजेब्रा में x की पावर -1 1/x होता है, बट ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स x पढ़ते हैं इसको, एंड दिस वैल्यू इज नॉट 1/sin x, इट इज नॉट कोसेक x, ठीक है? तो साइन इनवर्स x क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे।
तो लेटर से मैं आपके सामने कहता हूं कि हमने साइन थीटा को फॉर एग्जांपल लेट से एक्स बोल दिया, तो अगर साइन थीटा एक्स के बराबर है तो मैं दोनों तरफ ये साइन इनवर्स फंक्शन अगर अप्लाई करूं तो साइन इनवर्स फंक्शन साइन का बिल्कुल उल्टा, ये साइन को कैंसिल करने का काम करता है, ऐसे समझो, राइट। तो साइन थीटा के आगे मैं एक साइन इनवर्स इधर लगा दूं और राइट साइड में भी जाके मैं एक साइन इनवर्स लगा दूं, तो एक तरह से दोनों में हमने क्या किया, इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो ये साइन और ये साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपकी थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगी। अब आपको बेसिकली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप यहां से यहां तक स्मूथली पहुंचना शुरू कर दीजिए कि अगर हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन थीटा उसको अगर एक्स मान लिया है, तो थीटा जो साइन का इनपुट है थीटा, दैट इज नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स। ये प्रोसेस है, अब आप इसको डायरेक्टली लिखना सीख लीजिए कि साइन थीटा अगर एक्स है तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगी। इसी का इस्तेमाल करते हुए चलिए हम और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने मान लिया लिखा कि मेरे पास है साइन ए इज इक्वल टू एक्स फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं कहूं साइन ए हमारा एक्स है तो यहां से आप इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन साइन एक्स नहीं है, ये अपने आप में इसकी यूनिक आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स। अगर मैंने कहा कि मेरे पास कॉस ए है और कॉस ए मान लेते हैं वाई के बराबर है, कॉस ए के बजाय अभी मैं इसको कॉस बी बोलूंगा, कॉस बी मान लेते हैं वाई है, तो अगर कॉस बी आपका वाई के बराबर है तो आप कहोगे बी की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स वाई। लेटेस्ट से मैंने कहा साइन कॉस के बाद मैंने कहा मेरे पास टैन है, तो मैंने कहा टैन सी है मेरे पास और टैन सी मान लेते हैं जेड के बराबर है, तो आप कहोगे सी की वैल्यू होगी टैन इनवर्स जेड, राइट। तो ये नोटेशन आपको आनी चाहिए। फिर मैंने कहा मेरे पास यहां पर मान लेते हैं कॉट डी है और कॉट डी को मैं कहता हूं मान लिया डब्ल्यू के बराबर है, तो यहां डी की वैल्यू आपकी हो गई कॉट इनवर्स डब्ल्यू, राइट। लेटेस्ट से मैंने कहा मेरे पास यहां पर सेक ऑफ ई है और ये वैल्यू हम कहते हैं मान लिया पी के बराबर है, तो ई की वैल्यू आपकी हो गई सेक इनवर्स पी। लेट्स से मैंने कहा मेरे पास यहां पर कोसेक ऑफ एफ है, तो कोसेक अगर एफ का होगा और ये वैल्यू क्यू के बराबर है, तो यहां पर जो एफ की वैल्यू आएगी ये आएगी कोसेक इनवर्स क्यू। तो आपसे बस इतना एक्सपेक्टेड है कि अगर ये इसके बराबर है तो ऐसा होगा, या फिर वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मेरा मतलब सिंपल है बेटा कि अगर आपने ऐसा कुछ लिखा तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को ए मान लूं तो हमारा जो एक्स होगा ये साइन ए के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि मैंने कॉस इनवर्स वाई को बी मान लिया है तो मेरे वाई की वैल्यू क्या है, कॉस बी के बराबर है। तो ये जो कुछ भी यहां लिखा है ये फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में आपके दिमाग में बस एक क्लैरिटी इसकी होनी चाहिए, दैट्स इट। आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए इतना नॉलेज एनफ है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट ये जरूर कहूंगा कि ये 10 मिनट का एक एक्सटेंशन है। 10 मिनट अगर आप इनवर्स फंक्शन समझ लें और ये कन्वर्जन समझ लें तो दैट इज एनफ फॉर एसएससी एग्जाम्स में जो भी इनवर्स के क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर लोगे। आपके एग्जाम में कोई ऐसा खतरनाक सवाल नहीं आएगा जो इनवर्स फंक्शन की बहुत डीप नॉलेज पे डिपेंडेंट हो। इनवर्स फंक्शन की डीप नॉलेज टेस्ट की जाती है आईआईटी जेईई एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में। आपको उतना गहरा उतरने की जरूरत नहीं है कि इसकी आइडेंटिटीज, इसका डोमेन, इसका रेंज, नथिंग। बस आप ये समझ लो ये जो कन्वर्जन है कि कैसे हम साइन इनवर्स एक्स को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स इट, दैट्स एनफ। तो लेट अस नाउ गो टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये कैसे हल होगा इसको समझते हैं। इसके स्टेप्स आप देख लो और बस आप तैयार हो एग्जाम के लिए, आप परेशान मत होना, ठीक है। क्या वेरिएशंस पॉसिबल है मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो जैसे ये सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है कि कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, और यहां पर लिखा है कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, इसको माइनस करना है और जो फाइनल रिजल्ट है वो भी हमें कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स या कॉट इनवर्स किसके बराबर है ये मुझे बताना है, राइट। तो आप ये कहोगे कि भाई जो पहला एक्सप्रेशन है इनवर्स फंक्शन को हम कुछ मान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को आप मान लो a के बराबर है।
इस एक्सप्रेशन को मान लेते हैं कि ये b के बराबर है। तो मैं यहां कुछ लिख रहा हूं कि मेरा जो एजम्पशन है, और वो एजम्पशन कुछ ऐसा है कि मैं मान रहा हूं कि a की जो वैल्यू है वो है cos इनवर्स 7/25, ये a है, राइट। फिर मैं कहूंगा अगर ऐसा है तो cos a की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 7/25 हो गई, ठीक है, ये पहली जानकारी। दूसरा आप कहो कि b की वैल्यू, ये मान लेते हैं कि ये हमारा b है जो कि cos इनवर्स 15/17 है, तो ये cos इनवर्स 15/17 मैंने लिख दिया। तो यहां से आपने अभी देखा है कि ऐसे हम लिख सकते हैं कि cos b की वैल्यू क्या हो गई, 15/17 के बराबर हो गई। क्लियर, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा यहां पर ये लिखने के बाद आपको क्या निकालना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको जो कैलकुलेट करना है इसेंशियली, ये वैल्यू आपने a मान ली है और इस वैल्यू को आपने क्या मान लिया है, b मान लिया है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब तो आपको a माइनस बी कैलकुलेट करना है। इसको a माना, इसको b, तो a माइनस बी निकालना है। अब आप मुझे ये बताओ कि a माइनस बी अगर आपको कैलकुलेट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में, जहां पर मुझे cos a और cos b पता है, अगर मुझे cos a cos b पता है, तो क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन ऑफ a माइनस बी और cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला आता है या नहीं आता है? आपको tan a माइनस बी भी आता है, और अगर tan a माइनस बी आता है तो cot भी निकल जाएगा उल्टा करके। कुछ लोगों को तो cot a माइनस बी का भी फॉर्मूला याद होता है। तो अब आपको डायरेक्टली खैर आंसर नहीं पता चलेगा, अब आप किसी भी तरह से इस a माइनस बी को निकालने का प्रयास करो, राइट। तो साइन है, कॉस है, तो आप यहां से आसानी से क्या निकाल सकते हैं, साइन a माइनस बी निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा चैलेंज जो आएगा उसको समझते हैं। साइन a माइनस बी अगर निकल गया तो a माइनस बी की वैल्यू हम उधर साइन इनवर्स करके निकाल लेंगे। तो अगर ये b आंसर मैच करेगा तो b करेक्ट होगा, नहीं करेगा तो फिर हम cos a माइनस बी निकालेंगे और देखेंगे कि ये वाला मैच कर रहा है क्या, राइट। दैट इज हाउ द प्रोसेस विल गो। तो साइन a माइनस a बी की वैल्यू होती है साइन a cos b माइनस cos a sin b, ठीक। अब आप कहोगे सर साइन a मुझे पता नहीं है, ऐसा आप बोलोगे, तो मैं कहूंगा पता है। कैसे? जब आपको cos a 7/25 दिया हुआ है तो मैं यहां पर जाके राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इस्तेमाल करिए। तो यहां a हो गया, ये वैल्यू 7 हो गई, ये वैल्यू 25 हो गई। अच्छा, 7, 25 और 24 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ये आपको पता होगा, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरा, ये जो ट्राइंगल है मुझे cos भी पता है लेकिन मुझे sin b की भी जरूरत है। तो मैं कहूंगा एक काम करते हैं, इसको भी बना लेते हैं, तो ये b बनेगा। और अगर ये 15/17 है तो यहां 15 हुआ, ये 17 हुआ, और आप सभी को पता होगा कि 15, 8, 17 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो यहां से जो वैल्यूज नहीं पता है, जैसे यहां साइन a लिखा हुआ है, अब जो साइन a की वैल्यू है वो आप यहां से देख सकते हैं 24/25 के बराबर है। तो लिखिए कि ये वैल्यू 24/25 के बराबर है। अगर मैं cos b की बात करूं तो वो तो डायरेक्टली पता है, यहां 15/17 के बराबर है, लिख दिया, माइनस cos a की बात करूं तो ये वैल्यू आपकी 7/25 के बराबर है। साइन b, यहां से आप देख लो, साइन b क्या होगा, 8/17 के बराबर होगा, तो इसको हमने 8/17 कर लिया, राइट। क्लियर है? अब 8/17 करने के बाद ध्यान से देखिएगा, 25 का 17 से गुणा कितना होता है, 25 का 16 से गुणा 400 होता है। 17 से गुणा करना है तो 425 हो गया, 25 इंटू 17 425 हो गया। मजेदार बात क्या है कि दोनों जगह 425 है, सीधा आप लिख लीजिए। फिर 24 को अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो ये आता है 360 प्रोडक्ट। 7 को 8 से गुणा करोगे आपको ये वैल्यू मिलेगी 56। तो ये वैल्यू आ गई मेरी 304/425। तो जो लास्ट में आपको चीज मिल रही है वो मिल रही है साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 304/425। हमें क्या निकालना है, हमें a माइनस बी निकालना है। इसको हमने a माना है, इसको b माना है, तो a माइनस बी निकालना है। तो अब साइन a माइनस बी को अगर हम a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप मुझे बताओ क्या होगा। a माइनस बी की वैल्यू, साइन उधर जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 304/425। ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ गई। क्लियर है, समझ में आया? तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये आंसर मैच कर गया, तो हमारा बी करेक्ट हो गया। अगर मान लिया ये ऑप्शन मैच नहीं करता तो अब हमें cos a माइनस बी निकालना पड़ता, और cos a माइनस बी या तो आप फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के फिर आप वो स्क्वायर डिफरेंस निकाल के करते, जो कि आसान नहीं है,
ठीक है, करना इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसका तो याद नहीं है तुमको, ठीक है। तो बेहतर होता कि हम cos a माइनस बी का फॉर्मूला करते और इस तरह से निकालते, बट यहां मैच कर गया पहली बार में साइन में, अच्छी बात है। तो अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये ऐसा कोई आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं है सच, क्योंकि छोटा सा एक्सटेंशन है। आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूं कि अगर आपने कभी साइन a माइनस बी मान लिया निकाला होता कभी, और ये साइन a माइनस बी की वैल्यू मान लेते हैं, आई होती 1/2 फॉर एग्जाम्पल, और मान लेते हैं कि a और b फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं, तो आप क्या लिखते, आप कहते कि भाई a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री के बराबर है। तो जब राइट साइड में कोई नोन वैल्यू लिखी होती है तो हमें उसका एंगुलर वैल्यू याद होता है, तो लिख देते हैं हम कि वो 30 डिग्री के बराबर है। लेकिन अगर कोई ऐसी नोन वैल्यू नहीं है, जैसे इस टाइप की वैल्यूज हैं 7/25, 15/17, तो आप क्या करते हो, उसको सीधे ऐसे लिख देते हो कि भाई अगर साइन a माइनस बी 304/425 है, तो हम कहेंगे a माइनस बी की वैल्यू साइन इनवर्स 304/425 है, दैट्स इट। तो इतनी नॉलेज आपको चाहिए, बाकी जो आपका एग्जिस्टिंग ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूले याद हैं, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, इनसे आपके सवाल निकल जाएंगे बच्चा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी आइडेंटिटीज, नए नए फॉर्मूले मत पढ़िए। आपके जीवन में बहुत कुछ रिवाइज करने को बाकी होगा, अभी जीके रिवाइज करो, उसके फैक्ट्स याद करिए, रीजनिंग मैथ सब रिवाइज करो, नए फॉर्मूलों का गढ़ इकट्ठा मत करो। कोई कुछ भी बोल रहा है कि आप ये 20 फॉर्मूले और याद कर लो, 10 फॉर्मूले और याद कर लो, नहीं करना है। मैंने आपको समझा दिया कि फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल सिर्फ आपकी ये वाली स्लाइड है बस, और अगर ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई है, देन आपके जो एग्जिस्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको आते हैं पहले से, उन्हीं का इस्तेमाल करके सरलता से आप ये सारे प्रश्न कर लेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो आशा करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। बाकी जो भी फीडबैक है आपका फ्यूचर के क्लासेस के लिए कि आप क्या चाहते हो कि मैं करूं, वो जरूर आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या चीजें आपको परेशान कर रही हैं। मैं जल्द वो सारे चीजें भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अभी चैनल पे मैंने 3 वीडियोस और डाले हैं, और वो तीनों वीडियो, एक था आपका स्ट्रैटेजी वीडियो कि 50 दिन में कैसे तैयारी करनी है, और एक वीडियो मैंने डाला कि भाई आपका सिर्फ स्कोर क्या हो सकता है टेंटेटिव, एक वीडियो मैंने डाला आपका कि मॉक में अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो किस तरीके से बढ़ेंगे, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस का प्लान है जो एग्जाम के टाइम पे आपको सही गाइडेंस देता रहे, सही चीजें बताता रहे। प्लस जो मेरा कोर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैथ्स में आपको कोई तकलीफ ना हो और एक सही गाइडेंस आपको मैं देता रहूं। तो इसी के साथ वो जो 2 कोट्स हैं हमारे, उनके साथ ये क्लास की समाप्ति करता हूं मैं कि टेक सिलेक्शन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। आप तैयारी इतनी बेहतर करिए कि सिलेक्शन बाय चांस नहीं होना चाहिए, बाय चॉइस होना चाहिए। दूसरा, डरना नहीं करना है। जीवन की किसी भी परिस्थिति में डर के तो उसका समाधान कभी नहीं निकलता है, करके निकलता है। तो करने पे ध्यान दो, एक्शंस विल डिफाइन यू इन योर लाइफ। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।